दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाली हैं कुछ ऐसे अमेजिंग व्हीकल्स जो कि इससे पहले आपने हो सकता है कभी ना देखे हों। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए इन बेहद एडवांस व्हीकल्स के साथ। नंबर 8 वोल्कन ग्रंट। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक देखी होंगी जो कि खास तौर पर डिजाइन ही ऑफ रोडिंग के लिए की जाती हैं। इस तरीके की ज्यादातर बाइक्स में फ्यूल के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इस तरीके की बाइक कॉस्ट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ई बाइक दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों देखने में ये आपको एक हैवी मोटरसाइकिल लगेगी जिसमें कि आपको 26 इंचेस के हैवी व्हील्स दे रखे होते हैं। इन व्हील्स को खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि आप इन्हें किसी भी तरीके की रोडों पर चला सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है 25 किलोवाट की वोल्कन मोटर जो कि इसे पावरफुल बनाती है, जिससे कि आप इसे 40 माइल्स पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं और सिंगल चार्ज पर लगभग 75 माइल्स की रेंज इसमें मिल जाती है, जो कि एक ई बाइक को देखते हुए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ऑफ रोडिंग की शौकीन लोगों की ये एक बेहतरीन पसंद रहेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होने के बावजूद भी बेहद पावरफुल रहती है, जिससे कि इसका इस्तेमाल खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए किया जा सकता है। नंबर 7 क्यूडर। अगर बात किसी भी 4 व्हीलर की करी जाती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक कार का ख्याल होता है जिसमें कि 4 व्हील्स होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूं जिसमें कि आपको 4 व्हील्स मिल जाएंगे, यानी कि ये एक तरीके की 4 व्हीलर टिल्ट बाइक होती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर राइडिंग के दौरान किया जा सकता है। ये एक तरीके का टिल्ट स्कूटर होता है, जिससे कि जब भी आप शार्प टर्न लेते हैं तो ये नीचे की तरफ काफी ज्यादा झुक जाता है। लेकिन इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये बिल्कुल भी अपना बैलेंस नहीं खोता और काफी स्टेबलाइज तरीके से ये ऑपरेट होता है, यानी कि इस तरीके की मोटर बाइक में काफी कमाल का कंफर्ट होने वाला है। वहीं दोस्तों इसका इस्तेमाल ऑफ रोडिंग के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसे 4 व्हील बेहतरीन तरीके से ग्रिप देंगे, जिससे कि ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर भी इसे आसानी से चलाया जा सकेगा। तो अपनी तरीके की एकदम यूनिक मोटरसाइकिल होती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 6 इलेक्ट्रिक स्कूटर वेब्ड। बात अगर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की करी जाए तो कहीं ना कहीं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि उनकी रेंज ऐसी होती है कि आप उन्हें केवल लोकल में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने वाला हूं जिसकी रेंज काफी ज्यादा रहती है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल आउट ऑफ सिटी जाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कूटर की खास बात यह होती है कि इसमें आपको 70 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड मिल जाती है, जिससे कि आप हाई स्पीड में कहीं पर भी जा पाएंगे और 80 माइल्स तक की रेंज मिल जाने से आप इसे आउट ऑफ सिटी भी आसानी से ले जा सकते हैं। वहीं एक तरीके का फोल्डेबल स्कूटर होता है, जिससे कि जरूरत ना होने पर आप इसे फोल्ड करके कहीं पर भी पार्क कर पाएंगे। और नाइट टाइम में भी राइडिंग के लिए ये बहुत ही कमाल का रहेगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ LED लाइट लगी रहती हैं, जिससे कि आप दूर से विजिबल होंगे लोगों के लिए, यानी कि काफी हद तक इसे आप राइडिंग के लिए सेफ भी मानकर चल सकते हैं। ओवरऑल स्पीड बेहतर मिल जाने से आप इसे लॉन्ग रूट्स पर भी साथ में ले जा पाएंगे और इसकी हाई स्पीड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या कभी इससे पहले इस तरीके का स्कूटर देखा है या नहीं। नंबर 5 नीमो। अगर आप गर्मी की छुट्टियों में स्कूबा करना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट काफी कमाल का रहेगा। नॉर्मली स्कूबा करने के लिए आपको हल्की फुल्की स्विमिंग आना जरूरी होता है, जिससे कि आप पानी के अंदर जा सके। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये एक तरीके की सबमरीन होती है, जिसमें कि एक पायलट और एक पैसेंजर सीट होती है, जिसमें कि आप आराम से बैठकर समुद्र के अंदर की दुनिया का नजारा ले सकते हैं। इसका राइडिंग टाइम लगभग 8 घंटों का होता है, जिससे कि सिंगल चार्ज पर लगातार 8 घंटों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये पानी के अंदर लगभग 100 फीट तक जा सकता है। इसके फ्रंट पर एक ग्लास बॉल लगी होती है, जिससे कि बाहर का व्यू एकदम पैरानॉमिक होता है, जिससे कि समुद्र के अंदर आप चारों तरफ का नजारा ले सकते हैं अपनी सीट पर बैठकर ही। तो जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है वो आसानी से इस तरीके के गैजेट की मदद से पानी के अंदर जाकर स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 4 ब्रेबस क्रॉलर। आपको पता होगा कि रेतीली जमीन पर आप नॉर्मल गाड़ियों को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उनके टायर अंदर की तरफ धंस जाएंगे और इनका इंजन इतना पावरफुल नहीं होता कि गाड़ी आपकी दोबारा बाहर आ जाए। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस तरीके के क्रॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खास तौर पर ऐसी ही जगहों के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें एक बेहद पावरफुल इंजन दे रखा होता है, जो कि इसे परफॉर्मेंस मॉन्स्टर बनाता है। इसमें इनबिल्ट होता है 900 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे कि इस व्हीकल को ऑपरेट करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके टायर्स को भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल आप ऑफ रोडिंग में भी आसानी से कर पाएंगे। साथ ही ये व्हीकल पूरी तरीके से ओपन होता है और इसके फ्रेम में स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि बेहद मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके के व्हीकल को खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, या फिर आप सैंडी प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 फ्लाई राइड।
गर्मी के मौसम में पानी में मस्ती करना किसे पसंद नहीं होता, और इस मस्ती को अगर आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें 4 चांद लगा देगा आपका इस तरीके का गैजेट। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल करके आप पानी में चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करता है थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, जिस पर बैठकर आप सरफेस राइडिंग के साथ साथ हवा में भी उड़ने का मजा ले सकते हैं। इस गैजेट को खास तौर पर मस्ती करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्टंट्स वगैरह किए जा सकते हैं। तो जिन लोगों को पानी में मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद होता है वो इस तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कपरा एक्स एक्सट्रीम। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसे कि खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। नॉर्मल जो कार्स होती हैं उन्हें रेसिंग के लिए बनाया जाता है या फिर ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन ये एक ऐसी कार होती है जिसका इस्तेमाल आप दोनों ही कामों में कर सकते हैं। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से रहती है कि देखने में ये आपको एक नॉर्मल सेडान कार जैसी लगेगी, लेकिन इसके व्हील्स काफी बड़े होते हैं जिससे कि आप इसका इस्तेमाल ऑफ रोडिंग के लिए भी कर सकते हैं। हाई स्पीड होने की वजह से इसमें रेसिंग का मजा तो आ ही जाएगा और कहीं न कहीं ये किसी भी तरीके की सड़कों पर आसानी से चल सकेगी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार होती है जिसे कि बस आपको चार्ज कराना है और इस्तेमाल करना है, यानी कि फ्यूल वगैरह का भी कोई चक्कर इसमें नहीं होता। तो कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिली है आपको इस कार में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, ईगो मोबाइल। दोस्तों जब भी बात किसी कार की आती है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी 5 सीटर कार आती है जिसमें कि फैमिली कंफर्टेबली बैठ सके, लेकिन अगर आप डेली कार यूजर हैं तो ऐसा बहुत कम ही होता होगा कि जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कार में सफर करते होंगे, यानी कि ज्यादातर आपको सोलो ड्राइविंग ही करनी पड़ती होगी अपने ऑफिस या फिर घर जाते वक्त। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कार को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाई गई है। ये एक 2 सीटर कार होती है जिसकी वजह से ये बेहद लाइट वेट रहेगी और आप आसानी से इसे सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर तक की रेंज पर कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ ही साइज में छोटा होने की वजह से इसे ड्राइव करना भी बेहद आसान रहता है, जो कि डेली यूजर्स में इस्तेमाल करने के लिए काफी बेहतर रहेगी। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की कार कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। वीडियो में दिखाया गया किसी भी व्हीकल के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।